एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। ईस्ट जयंतिया हिल्स में श्री सीमेंट के प्रपोज्ड लाइमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर विवाद जारी है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रेस्टन टिंगसन ने कहा है कि लुमसरमन में होने वाली पब्लिक हियरिंग सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है और इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह बयान उस वक्त आया जब पुलिस ने हियरिंग वेन्यू की तरफ जाने वाली सड़कों को रोकने वाले प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए टीयर गैस और बैटन का इस्तेमाल किया। प्रेस्टन टिंगसन ने कहा कि फ्राइडे की हियरिंग से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए प्रोएक्टिव रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ इलाकों से प्रोजेक्ट को शुरू करने की मांग भी सामने आ रही है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग कानून के तहत जरूरी है ताकि प्रोजेक्ट पर फैसला लेने से पहले लोगों की राय रिकॉर्ड की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स पर नजर रखे हुए हैं। ईस्ट जयंतिया हिल्स के लुमसरमन में श्री सीमेंट पब्लिक हियरिंग से पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये कदम प्रोटेस्ट्स और अरेस्ट्स की खबरों के बाद उठाए गए हैं। श्नोंगरिम विलेज में प्रोजेक्ट के विरोध में स्थानीय लोगों ने मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की गाड़ियों को रोक दिया। कुछ देर तक व्हीकल्स को रोके रखा गया, बाद में उन्हें लुमसरमन की तरफ जाने दिया गया। सामने आए वीडियोस में पुलिस को प्रोटेस्टर्स का पीछा करते हुए देखा गया, जबकि हियरिंग साइट के आसपास कई व्हीकल्स भी प्रभावित हुए। इस जयंतिया हिल्स के एसपी शैलेंद्र बमनिया ने कहा कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिचुएशन पीसफुल है और किसी भी इंसिडेंट की जांच की जाएगी। Oi, dong ini kamu orang itu tak ada ni. Kami tu ni hangkok ngeriam kau. Dong feeling ini. Lah. Awan kamu ni kira. मेघालय हाईकोर्ट फ्राइडे को एक महत्वपूर्ण पिटीशन पर सुनवाई करेगा। यह मामला सीनियर एडवोकेट एएच हजारिका की पब्लिक पैरोडिंग से जुड़ा है, जिन पर एक लॉ स्टूडेंट के सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का आरोप है। चीफ जस्टिस रेवती मोहिते देरे इस मैटर की सुनवाई करेंगी। मेघालय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वायरल वीडियोस को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जिनमें आरोपी वकील को शिलोंग की सड़कों पर बेइज्जत किए जाने और पैरेड कराए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। शिलोंग बार एसोसिएशन ने भी विजिलेंटिज्म की निंदा की है और कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे से बाहर सजा नहीं दी जा सकती। एसबीए सेक्रेटरी टीएल जिरवा ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेना रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को कमजोर करता है। पुलिस एफआईआर के मुताबिक इंटर्न ने आरोप लगाया है कि हजारिका ने उसे केस बुक्स लाने के बहाने एक अलग कमरे में बुलाया और वहां उसके साथ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन की। शिकायत में ये भी आरोप है कि बाद में उसे चुप रहने के बदले 500 रुपए देने की कोशिश की गई। इस मामले के बाद शिलोंग बार एसोसिएशन ने जुलाई 29 को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और शो कॉज नोटिस के साथ मेंबरशिप सस्पेंड करने जैसी सख्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। मेघालय में मौसम एक बार फिर तीखा हो सकता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हैवी रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग को लेकर वार्निंग जारी की है। अगले 5 दिन तक स्टेट के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर गुवाहाटी के मुताबिक थर्सडे को मेघालय के कई इलाकों में मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है। अगले 2 दिन बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन अगस्त 2 से बारिश दोबारा तेज होने की संभावना है। थर्सडे, फ्राइडे और अगस्त 3 को आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है।
वीकेंड के दौरान भी कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का खतरा बना रहेगा। एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में डिबेट के दौरान बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने ऑपोजिशन पर सियासी हमला बोला। त्रिवेदी ने फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल के टेन्योर के दौरान पेपर लीक के आरोपों का जिक्र करते हुए ऑपोजिशन के सवालों पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि मेडिकल एडमिशंस में वर्किंग क्लास फैमिलीज के बच्चों को भी मौके मिले हैं और इसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार को क्रेडिट दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने जेनेवा में कास्ट और एग्जामिनेशन पेपर्स को लेकर किए गए एक कथित बयान पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या अलग अलग कास्ट्स के लिए अलग फॉर्मूला के जरिए क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए जा सकते हैं। हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। मुझे लगता है कि आज सारे के सारे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से लोगों ने यह कहा कि नीट को समाप्त कर देना चाहिए। मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, जब नीट नहीं थी 2016 में, तो क्या होता था, प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें नीलाम हुआ करती थी लाखों लाख रुपए में। वो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे को तो कभी उसके लिए स्वप्न से बाहर था कि 25 लाख 50 लाख रुपए देकर एडमिशन पाएगा, पीजी में कहीं 1-1 करोड़ रुपए देकर एडमिशन पाएगा। मगर आज प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इस साल के नीट में, कैसे कैसे बच्चों को अवसर मिला। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान के बाड़मेर में एक दिहाड़ी मजदूर लखाराम की बेटी को और बूंदी में राजस्थान की सूरज सैनी को मौका मिला है। भागलपुर का सूरज कुमार या रायसेन के मध्य प्रदेश का आदर्श लोधी या लखनऊ की वो नीलू जिसकी मां घरों में काम करती थी, गोरखपुर का वो विशाल तिवारी जिसके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मुजफ्फरनगर का वो मोहम्मद सुहेल जिसके पिता ई रिक्शा चलाते थे। सभापति जी, इन बच्चों के अरमान पूरे होने का यदि श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इन बच्चों के अरमान पूरे हुए, मगर जो कैपिटेशन फीस लेके सैकड़ों करोड़ प्रति वर्ष कमाते थे, उनके अरमानों पे बिजली गिरी है। और उस बिजली गिरने के कारण यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद देखते रहिए अपेक्स न्यूज इंडिया। You think champions are made in the arena? They rise from the streets. The streets remember champions. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं अब बाकी की खबरें। नेपाल के पारसा डिस्ट्रिक्ट के बीरगंज में कम्युनल टेंशन्स के बाद सिचुएशन तनावपूर्ण हो गई है। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि कई लोग इंजर्ड हुए हैं। सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए अथॉरिटीज ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू कर दिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है और अथॉरिटीज की कोशिश है कि हिंसा को और बढ़ने से रोका जा सके। गाड़ी रखे
एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में डिबेट के दौरान जेडीयू एमपी संजय कुमार झा ने नीट प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि दुबई से 23 लोगों को स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए भेजा गया था। संजय कुमार झा ने सवाल उठाया कि इन लोगों का स्टूडेंट्स के मूवमेंट के क्या लेना देना था। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को इन्फ्लुएंस या हाईजैक करने की कोशिश की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। झा ने होम मिनिस्टर अमित शाह से भी ऐसे एलिमेंट्स की जांच करने की मांग की है। कहा कि 23 दुबई बेस्ड बिजनेसमैन 23 लोगों को वहां से टिकट दे करके इस आंदोलन में भेजे थे। उनका क्या नीट से लेना देना था? और ये उनका क्या नीट ये जांच करनी चाहिए। ये जांच प्लीज नो Please sit down. He's not yielding. Please sit down. He's making a statement. Please, come on. Please. No, why are you yielding? I'm not allowing you to yield. No, not required. Continue. मैंने देखा कि उसमें no. लोगों ने पैसे दे करके टिकट दे करके इस आंदोलन के लिए लोगों को यहाँ से भेजा। और जरूर गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को जांच कराना चाहिए कि इन सब आंदोलन में ऐसे कौन एलिमेंट आ करके जो छात्रों का आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात भी तो होनी चाहिए इस समय। तो निश्चित रूप से ये दोनों जो इशू आया है कि एक तो ये बिल आने से, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, हम लोग को निश्चित रूप से लगता है, और अगर सरकार, मुझे लगता है जितनी सेंसिटिव तरीके से, कभी सरकार ने ईगो नहीं बनाया, कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि बातचीत नहीं करेंगे, और बातचीत करके इसका रास्ता निकाला है। और हम सब की जिम्मेवारी है कि इस बिल को पास करा करके एक क्लियर कट मैसेज देश में जाए, राजनीति नहीं हो इस पर, ये जरूर हम लोग का है। यही बात कह के इस बिल के समर्थन में अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। एक और गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें देश भर से बधाई मिल रही है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि को लेकर फैंस और सपोर्टर्स ने उन्हें दिल से बधाई दी है और उनके जज्बे को सलाम किया है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सियासी बहस और तेज हो गई है। झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरला में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सभी राज्यों में स्टूडेंट इश्यूज को लेकर सियासी रिएक्शन एक जैसे हैं। आलोचकों का आरोप है कि स्टूडेंट मूवमेंट्स के मुद्दे पर सिलेक्टिव एक्टिविज्म किया जा रहा है। इस इशू ने प्रोटेस्ट्स, पॉलिटिकल रिस्पांस और स्टूडेंट्स के अधिकारों को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया है। इन्होंने बताया कि जेपीएससी पूरे तरीके से, सर एक नहीं, पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, मेरा बैचमेंट जो मैंने साथ में पढ़ाई किया है, उन लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया था कि इनका होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने वो लोग पैसा दिए हुए हैं। ये बात सत्य है, भले वो लोग एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं सर 14 लोकसभा ने 31 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया। बिल को अपोजिशन के लगातार विरोध और हंगामे के बीच बिना डिबेट के पास किया गया। अपोजिशन मेंबर्स जुलाई 20 के पार्लियामेंट मार्च के दौरान स्टूडेंट्स पर पुलिस क्रैकडाउन के आरोप को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में बार-बार हंगामा और डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगा। श्री लालजी वर्मा।
श्री शशिकांत सेथिल जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री शफी पड़मबिल जी, बेनी बहनन जी, एनके प्रेमचंद्रन जी, डीएम काथिर आनंद जी। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। जंतर मंतर वायलेंस में इंजर्ड दिल्ली पुलिस ऑफिसर की बेटी ने अपने पिता को लेकर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को एक वायलेंट मॉब ने घसीटा और उनकी यूनिफॉर्म खून से भीग गई थी। इस बयान ने प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर्सनल और उनके परिवारों के सामने आने वाले खतरों को एक बार फिर सामने रखा है। ऑथोरिटीज ने कहा है कि वायलेंस में शामिल लोगों और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस इंसिडेंट को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा गया है। इस समय और भी ज्यादा फास्ट पेस्ड ब्रेकिंग न्यूज एंकर स्टाइल में हर स्टोरी को 15 से 20 सेकंड के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता है। रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉशआउट करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज़ का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हम भी हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।